बहू को अपने सास की इज्जत करनी चाहिए। दोस्तों, ये पारिवारिक कहानी बहुत ही अच्छी है, इसको पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं घर से बाहर क्या गई? आप दोनों की इतनी हिम्मत की आप दोनों मेरे कमरे में आकर बैठ गए। झुलझुलाते हुए बोली कोमल। कोमल की सास नीता जी बोली, बहू, हमारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था। तुम्हारे पापा जी को बहुत बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए हम तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गए। तुम घर में नहीं थी, वरना तुमसे पूछ कर ही तुम्हारे कमरे में आते। कोमल ने तुरंत एसी का रिमोट लिया और एसी बंद करते हुए बोली, गांव में कभी देखा नहीं होगा आप दोनों ने एसी, और यहाँ बेटे के पैसे लुटा रहे हो। बिजली का बिल भी आता है मम्मी जी, पापा जी, जो कि आपका बेटा भरता है। आप लोगों को क्या काम है? वैसे भी दिन भर घर में ही तो पड़े रहते हो, मगर आपके बेटे को तो रोज बाहर कमाने जाना पड़ता है, तभी तो हम सभी के खर्चे निकलते हैं, मगर आप लोगों को तो बस हमारे खर्चे बढ़ाने आते हैं। आप जैसे अनपढ़ लोग गांव में रहने के ही लायक हो। आप लोगों ने शहर की चकाचौंध क्या देख ली, लग गए पैसे उड़ाने। यह सब जो आप लोग देख रहे हैं इस घर में सब आपके बेटे की मेहनत का है, इसलिए आइंदा ऐसी या किसी भी महंगी चीज को हाथ लगाने से पहले सोच लीजिएगा, और मेरे कमरे में मेरे इजाजत के बिना कभी मत आइएगा। मेरे कमरे में मेरा कीमती सामान पड़ा हुआ रहता है। नीता जी बोली, बहू, कम से कम तुम मेरा नहीं तो तुम्हारे ससुर जी की इज्जत का ही लिहाज कर लिया करो। जरा उनकी उम्र तो देखो, कब से कुछ भी बोले जा रही हो। हम थोड़ी तुम्हारा कीमती सामान चुरा लेंगे। तुम हमारे लिए इतनी बुरी सोच क्यों रखती हो? इतनी कड़वे शब्द बोलती हो कि हमारा दिल छलनी हो जाता है। हम थोड़े दिनों में वैसे भी गांव वापस जाने वाले हैं, इसलिए थोड़े दिन शांति से गुजार लो। कोमल बोली, थोड़े दिनों के बाद क्यों, कल ही चले जाओ। मैं भी आप लोगों की सेवा नहीं कर सकती। वैसे भी जब भी आप लोग आते हो मेरा पति नहीं रहता, आपका बेटा ज्यादा होता है, इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग वापस गांव चले जाओ। खैर, गांव जाना हो तब ना, फिलहाल तो मेरे कमरे से चले जाओ। नीता जी और पति सुभाष जी इतना सा मुंह लेकर कमरे के बाहर आ गए। बेटा सुजीत बहुत सालों से माता पिता को गांव से शहर आने के लिए जोर दे रहा था, मगर जब नीता जी और सुभाष जी गांव से नहीं आए तो इस बार वह खुद ही उन्हें गांव लेने आ पहुंचा था। अब के नीता जी और सुभाष जी ने भी बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए और वे सुजीत के साथ शहर आ गए। ऐसा नहीं था कि वे पहली बार शहर आए थे, इससे पहले भी वो एक बार सुजीत के अति आग्रह पर शहर आ चुके थे, मगर कोमल, जो कि शहर की आधुनिक विचारों की लड़की थी, वह सुजीत के माता पिता को कभी अपना समझ नहीं पाई। उसे लगने लगा था कि सुजीत के माता पिता के गांव से आने के बाद उसकी सारी आज़ादी उससे छीन गई हो। ना उसे पहले की तरह बाहर घूमने को मिलता, ना आए दिन घर में सहेलियों को बुलाने को मिलता। 2 वक्त का खाना भी घर में ही बनाना पड़ता, क्योंकि सुजीत कहता कि उसके मम्मी पापा को बाहर का खाना नहीं पसंद है। सुजीत बाहर घूमने का नाम भी लेता तो उसके माता पिता को भी साथ ले जाता। उसका माता पिता के प्रति यह प्यार कोमल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सुजीत ने अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था, जिसे देख के कोमल को बहुत जलन महसूस होती थी। सुजीत अपनी माँ से अपने मनपसंद पकवान बनवाता और अपनी माँ को खूब तारीफ करता, जिस देख के कोमल जल जाती थी। उसे अपनी ही सास दुश्मन लगने लगती थी, क्योंकि वह भली भांति जान चुकी थी कि सुजीत अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। कोमल घर में सुजीत के सामने तो अच्छे से रहती, मगर सुजीत के ऑफिस जाते ही वह सुजीत के माता पिता से दुर्व्यवहार करने लगती। इसलिए सुजीत के माता पिता ने गांव में ही रहने का उचित समझा था।
सुजीत बचपन से पहले बहुत होशियार था, इसलिए उसे पढ़ने के लिए माता पिता ने शहर भेजा था। पढ़ाई पूरी होते ही सुजीत की शहर में एक नौकरी लग गई और शहर में रहने वाली कोमल की सुजीत को अपनी पसंद थी। सुजीत ने शहर में बड़ा मकान लिया था, इसमें सारी सुख सुविधाएं उपस्थित थी। बड़ी गाड़ी ले ली थी और वह चाहता था कि उसके माता पिता भी हमेशा अब उसके साथ ही रहें। माता पिता का यूं गांव में अकेले रहना सुजीत को बहुत बुरा खलता था। वह कहता था कि जब यहाँ हम सभी साथ रह सकते हैं तो आप दोनों गांव में क्यों रह सकते हो। कोमल को अपने पति के पैसों पर बहुत घमंड था और कोमल खुद भी बहुत संपन्न परिवार की बेटी थी, जहां उसने किसी चीज की कमी नहीं देखी थी। इस बार भी सुजीत की जिद के कारण नीता जी और सुभाष जी गांव से तो आ गए थे, मगर कोमल हर पल दोनों का अपमान करती। वह यही चाहती थी कि दोनों वापस यहाँ से चले जाएं। नीता जी और सुभाष जी बेटे सुजीत को बहू की हरकतें बताकर पति पत्नी में कलेश उत्पन्न नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि सुजीत को जब पता चलेगा कि बहू घर में दोनों का अपमान करती है तो सुजीत का दिल टूट जाएगा। सुजीत तो हमेशा दोनों का अपने पास ही रखना चाहता था, मगर कोमल उसे सास ससुर फूटी आंख न सुहाते थे। एक दिन सुजीत अपने कमरे में तैयार हो रहा था, उसे कोमल की आवाज आई। कोमल नीता जी पर चिल्ला रही थी, मम्मी जी आप गांव के लोगों को जब समझ नहीं होती है तो काम क्यों करने जाते हो। आपको मशीन में कपड़े लगाने किसने कहा था। आपको हैंड वॉश की बोतल और कपड़े धोने वाले लिक्विड की बोतल में फर्क नहीं समझ आया तो आपने मशीन में हैंड वॉश की बोतल में से लिक्विड डाल दिया। मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे घर की महंगी महंगी चीजों को हाथ मत लगाइए। सुजीत ने जब कोमल का अपनी माँ के प्रति यह बर्ताव देखा तो उसे सहन नहीं हुआ और वह गुस्से में बोला, कोमल यह तुम किस तरह से बात कर रही हो मेरी माँ से। बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई हो क्या। कोमल बोली, हाँ मैं भूल गई हूँ तमीज बात करने की। तुम्हारे अनपढ़ माँ बाप तुम्हें ही मुबारक हो, मैं इन दोनों को नहीं झेल सकती। सुजीत बोला, कोमल यह तुम कैसी बातें कर रही हो, माफी मांगो मेरी माँ से। नीता जी बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं सुजीत बेटा, मुझसे गलती हो गई, तू बहू को मत डांट, आगे मैं ध्यान रखूंगी। कोमल बोली, जब मैंने कोई गलती करी ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू। सुजीत मैं बहुत दिनों से इन दोनों का अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब चीजें मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं। तुम इन्हें गांव में ही क्यों नहीं रहने देते हो, बार बार हमारे घर क्यों बुलाते हो इन्हें। सुजीत बोला, यह हमारा घर क्या लगा रखा है। तुमने इस घर पर मेरे माता पिता का भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारी, समझी। कोमल बोली, फिर एक काम करो, सारी उम्र अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहना। बोलकर कोमल गुस्से से अपने कमरे में चली गई। सुभाष जी बेटे से बोले, बेटा तू हमारी गांव की टिकट बनवा दे, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम दोनों में कलेश हो। सुजीत अपने माता पिता से माफी मांगते हुए बोला, कोमल की तरफ से मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ, मगर आप दोनों हमको छोड़कर मत जाइए। सुभाष जी बोले, बेटा फिलहाल हमारा गांव जाना ही सही रहेगा, तुम्हारा जब मन करे तब तुम हमसे गांव मिलने आ जाना। सुजीत दोनों की गांव की टिकट बनवा दी और सुभाष जी और नीता जी वापस गांव आ गए। कोमल इतनी घमंडी थी कि माफी मांगना तो दूर, कभी अपने सास ससुर से गांव में फोन पर बात नहीं करती थी। सुजीत को कोमल का यह व्यवहार देखकर बहुत दुख होता था। कुछ महीने बाद सुजीत ऑफिस से आकर बोला, कोमल थोड़ी देर में मम्मी पापा आने वाले हैं, जरा खाना तैयार रखना। कोमल बोली, क्या तुम्हारे मम्मी पापा फिर से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन वे वापस यहाँ क्यों आ रहे हैं। पिछली बार हमारे ही घर में हम पति पत्नी का झगड़ा करवाकर उन दोनों को शांति नहीं मिला क्या, जो फिर से कलह डालने आ रहे हैं। एक काम करो, तुम उन्हीं को रखो,
मैं चली हमेशा के लिए अपने मायके, बोलकर कोमल बैग में अपने कपड़े भरने लगी। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। कोमल ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसकी मम्मी पापा सूटकेस लिए खड़े हैं। कोमल बोली, मम्मी पापा आप लोग अचानक यहाँ? कोमल की मम्मी जी बोली, हाँ बेटा, तेरे भाई भाभी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया है। हम दोनों तो वृद्धा आश्रम जा रहे थे, मगर दामाद जी को जब पता चला तो उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे, मेरे होते हुए आप लोगों को वृद्धा आश्रम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे घर में मेरे साथ रहेंगे। बेटा, तेरी भाभी आए दिन हम दोनों से लड़ाइयाँ करती थी और तेरा भाई भी उसी का साथ देता था। आखिरकार दोनों हमें घर से निकाल ही दिए। तेरे भाई भाभी हमें बहुत ताने देते थे, फिर भी हम उसका उल्टा जवाब नहीं देते थे। दरअसल वे लोग हमारे साथ रहना नहीं चाहते थे। उन दोनों को आज़ादी चाहिए थी। हमने तो उन्हें किसी चीज़ के लिए कभी नहीं रोका, टोका भी नहीं, मगर फिर भी हम बूढ़े उनकी आंखों में खटकते रहे। यह सब सुनकर कोमल रोने लगी और कहने लगी, मैंने मेरे सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया है। मम्मी, जिसकी सजा आज मुझे भगवान ने दे दी है। आज जब आप दोनों के साथ भाई भाभी ने ऐसा व्यवहार किया तो मुझे मेरे द्वारा अपने सास ससुर पर किए गए अत्याचार याद आ गए। कोमल सुजीत से माफ़ी मांगते हुए बोली, आपने कभी मेरे माता पिता और आपके माता पिता में फ़र्क नहीं किया। मैं पैसों की चकाचौंध और घमंड में इतनी अद्धी बन चुकी थी कि मैं यह भूल गई थी, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही भरते हैं। मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, यह जानते हुए भी तुमने मेरे माता पिता को अपने घर में पनाह दी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जब भी हमें बेटा हो वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, जो बड़ों का सम्मान करे। सुजीत, आज आपने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतार दी। सुजीत बोला, कोमल, रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। जो दुख आज तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के लिए हो रहा है, वही दुख उस दिन मुझे मेरे माता पिता के लिए भी हुआ था, जिस दिन वह दोनों गांव वापस चले गए थे। कोमल, बुजुर्गों को यह भौतिक सुख सुविधाएं नहीं चाहिए होती हैं, उन्हें तो बस प्यार और सम्मान चाहिए होता है। सुजीत, आपने मेरी आंखें खोल दी है, बोलकर कोमल ने तुरंत गांव में अपने सास ससुर को फोन लगाया और रोते हुए उन लोगों से माफ़ी मांगी और वापस शहर आने के लिए जिद करने लगी। नीता जी और सुभाष जी ने कोमल को माफ़ कर दिया। नीता बोली, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं करते। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही हमारे लिए काफ़ी है। सुजीत बोला, देखा कोमल, मम्मी पापा ने तुम्हें तुरंत माफ़ कर दिया। यह बुजुर्ग लोग तो सिर्फ प्यार और सम्मान के ही भूखे होते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करो। क्या पता वे लोग कब तक हमारे साथ हैं। हमारे घर के बुजुर्ग हमारे घर का वह पेड़ होते हैं जिनकी छात्र छाया में हम सुरक्षित हैं। जिस दिन वह पेड़ टूट जाता है हम असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए हो सके तो बुजुर्गों को और प्यार सम्मान देना, ताकि वह भी अपने शेष रहे दिन हंसकर बिता सके। बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही घर में बरकत होती है, इसलिए हो सके तो उनका दिल कभी नहीं दुखाना। कड़वे वचन बोलकर उनका तिरस्कार ना करें, उन्हें तो बस अपनों का साथ चाहिए होता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।